ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द डे में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, देश और प्रदेश के तमाम बड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और क्या कुछ है जनता के पक्ष में, समाज के सरोकार से जुड़ी बातों का सार निकालने के लिए हम न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर हर बार हाजिर होते हैं एक गर्म मुद्दे के साथ, एक ताज़ा तरीन मुद्दे के साथ। इस बार का मुद्दा जरा ऐसा है जो जरा संवेदनशील भी है, आस्था से जुड़ा है, श्रद्धा से जुड़ा है, विश्वास से जुड़ा है। जी हाँ, हमारे देश में इन दिनों साईं के नाम पर जो कुछ बवाल खड़ा हुआ है, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, सबका मालिक एक। साईं के इस संदेश को कहीं ना कहीं समाज जो है परिलक्षित करता है, अपनी भावनाएं प्रकट करता है, लेकिन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के एक बयान ने ऐसा बवाल खड़ा किया कि बातों ही बातों का बतंगड़ बन गया। कैसे इस पूरे बात पर बवाल मचा और क्यों बातों का इतना बतंगड़ मचा, इस खास मसले पर बातचीत करने के लिए न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर हमारे साथ तीन खास मेहमान आज इस खास पेशकश में मौजूद हैं। सबसे पहले आगे बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले तीनों ही खास मेहमानों का आपसे परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर शहर साईं भक्त सेवा समिति के मार्गदर्शक पंडित महेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित महेश शर्मा जी। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य धर्माचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। हमारे साथ श्री केंद्रीय साईं सेवा समिति के महासचिव श्री किशोर दोरकर जी भी मौजूद हैं, आपका भी किशोर जी बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज के इस खास फोरम पर। तीनों ही खास मेहमानों से बातचीत करेंगे और आखिर शंकराचार्य के इस छोटी सी बात पर कैसे एक बतंगड़ बनता है, कैसे इस बयान पर बवाल मचता है, इसकी सर्जरी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि साधु संत समाज अपनी क्या राय रखता है और किस तरह से साईं भक्तों में नाराजगी का आलम है। क्यों? क्योंकि सबका मालिक एक। साईं ने ये जो खास संदेश दिया था, अपने जीवन से जो एक खास संदेश दिया था, आज एक सवाल जरूर कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी के इस बयान के बाद खड़ा हुआ है कि साईं एक इंसान है या भगवान। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस खास मुद्दे पर। सबसे पहला सवाल पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी आपसे करना चाहेंगे, क्या लगता है इस मुद्दे पर आखिर इतना बवाल क्यों खड़ा हुआ और क्या लगता है कि धर्म जगत में भी कहीं ना कहीं जो है साईं के नाम पर कुछ हद तक अंदरूनी सियासत होने लगी है? आदि शंकराचार्य भगवत्पाद ने देश के 4 कोनों में 4 शंकर पीठों की स्थापना की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। चारों पीठ धर्म के शाश्वत संदेश के लिए आचार्य श्री ने बनाए। पूर्वामनाय स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, निश्चलानंद जी सरस्वती इसके शंकराचार्य हैं। पश्चिम और उत्तर, पश्चिमामनाय और उत्तरामनाय स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती इस दोनों पीठ के वर्तमान में शंकराचार्य है। और तीसरा महत्वपूर्ण पीठ है दक्षिणामनाय और शारदा पीठम श्रृंगेरी, इस पीठ के शंकराचार्य है श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज जी। आदि शंकराचार्य भगवत्पाद ने इन चारों को 4 दिशाओं में धर्म का
शाश्वत संदेश जी देने के लिए जो है नियुक्त किया, किंतु आज स्थिति कुछ विचित्र सी नजर आ रही है। जी जी भगवत पाद के संदेश के बाद पश्चिमामनाय और उत्तरामनाय के जो शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद जी सरस्वती, उनके श्रीमुख से कुछ ऐसी चर्चा निकल गई जिससे निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म का ही नुकसान जो है हो रहा है। जी साईं बाबा निश्चित रूप से अवतारी पुरुष थे और उन्होंने जो जीवन अपना जो जिया है सदैव दूसरों के लिए जिया है, खुद के लिए कुछ नहीं किया। जी तो जो अवतारी पुरुष होते हैं और जो सदगुरु होते हैं, गुरु होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु की बड़ी महिमा बताई है। जी जी गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये एक संस्कृत का श्लोक जो है साईं बाबा के जीवन चरित्र को बताने के लिए काफी है। यदि सदगुरु के रूप में उनको यदि हम देखें तो वो निश्चित रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन अवतारों के साथ परब्रह्म परमात्मा अर्थात साक्षात ईश्वर का अवतार जो है दिखाई देते हैं। बाबा ने जीवन में सदैव जो है श्रद्धा और सबूरी इन दो चीजों को अपना महामंत्र बनाया। जो जीवन में सबूरी रखता है, सब्र रखता है, निश्चित रूप से वह सब कुछ पा लेता है। बिल्कुल, श्रद्धा और सबूरी। बिल्कुल। तो आज बाबा के प्रति पूरे विश्व के अंदर, भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जी अगाध श्रद्धा है, लोगों का उनसे स्नेह है, प्रेम है। तो बाबा के प्रति अगाध श्रद्धा का कुछ लोगों ने फायदा लेने का भी प्रयास किया है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। जी बाबा ने कभी ये नहीं कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा मंदिर बनाया जाए या मेरी पूजा की जाए या मेरी अर्चना की जाए, किंतु आज स्थितियां कुछ जो है विपरीत दिखाई दे रही है। बाबा के संदेशों को विपरीत परिस्थितियों में भी लिया जा रहा है। शंकराचार्य ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, उसका मुझसे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो भी हमारे धर्म के आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, उनके बारे में भी कुछ कहना ठीक नहीं है। जी, और आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर राय सुनते हैं। लेकिन बारी है इंदौर शहर साईं भक्त सेवा समिति से जुड़े मार्गदर्शक श्री पंडित महेश शर्मा जी की बात सुनने की। क्या लगता है पंडित जी, आप साईं कथा के एकमात्र प्रदेश में वाचक माने जाते हैं, जो भी कुछ बखेड़ा खड़ा हुआ है और सब कुछ साईं के नाम पर, आखिर क्यों? देखिए, इसमें स्वरूपानंद जी सरस्वती जी उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं जागृत हुई, ऐसा लगता है। उम्र के जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, अब उनको लगता है वहाँ उनका अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। अपने अस्तित्व को जागृत करने के लिए उन्होंने जो है साईं बाबा को ढाल बनाया है। सरस्वती जी को विद्वान बहुत हैं, पर जहाँ तक मेरा मत है, अगर वो गीता जी का एक बार और मनन कर लें, अच्छी तरह मनन कर लें, तो साईं बाबा के बारे में फिर उनकी बोलती बंद हो जाएगी। साईं बाबा पूरा गीता का अवतार है, एक एक सूत्र गीता का जो है वो साईं बाबा में परिलक्षित है। और अध्याय 6 में 29, 30 और 31 श्लोक का अगर सरस्वती जी मनन कर लें तो फिर कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं किसी को, उसमें सारा वो जवाब है गीता में। उनके मुख से ऐसा क्यों निकला ये तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जैसा कहा कि इसके पीछे विदेशी हुकूमत कार्य कर रही है, तो श्रीमान भारत देश अब इतना संपन्न हो चुका है और यहाँ इतने बुद्धिजीवी हैं कि इनको बरगलाया नहीं जा सकता। यहाँ की जनता बहुत जागृत है, बुद्धिजीवी है, इनको वो जमाना गया जब बरगला दिया, अब नहीं बरगला सकते। तो ये कहना आपका कि विदेशियों ने इस षड्यंत्र रचा है, तो यह अमान्य है। दूसरी बात, आपकी शंका ये कि यहाँ विदेशी बहुत आते हैं, तो भारत देश तो इतना महान संस्कृति वाला देश है, यहाँ पर विदेशी आएंगे ही आएंगे। और यहाँ इतने मठ मंदिर और अनेक प्रकार के पर्यटक स्थल है, आध्यात्मिक स्थल है, वहाँ विदेशी आते ही आते हैं। तो हम सबको शंका के घेरे में नहीं ले सकते। रहा सवाल सरस्वती जी का एक और है कि वहाँ पर उनका जो मुख्य लक्ष्य है कि यहाँ पर चढ़ावा बहुत आता है, तो चढ़ावा आएगा वहाँ पर,
क्योंकि व्यक्ति की जहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है, एक साधारण व्यक्ति अगर किसी के ऊपर एहसान करता है तो वो व्यक्ति जो है उसको अपना भगवान मानने लगता है कि इसने बुरे समय में मेरी मदद करी है। तो जब साईं बाबा के दर पे जाता है व्यक्ति और उसकी मन की कामना पूरी होती है, उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव जो है वहाँ पर व्यवस्थित हो जाते हैं, तब वो उनको भगवान नहीं माने तो क्या माने। और फिर भगवान मानने से हमारे संस्कृति में आप देखिए कि नागों की पूजा होती है, गायों की पूजा होती है, सरोवर की पूजा होती है, समुद्र की पूजा होती है, पर्वत की पूजा। हम जब इन जड़ तत्व की पूजा, चेतन तत्व की पूजा कर रहे हैं उस जगह, तो जब हमारे बीच में कलयुग में एक विलक्षण शक्ति का प्रागट्य हुआ, तो वो उनके द्वारा जब पर पीड़ा हरण किया गया, लोगों की सेवाएं की गई, लोगों के दुख दर्द दूर किए गए, तब उनको अगर हम भगवान स्वरूप न माने तो फिर क्या मानेंगे। थोड़ा तो आपको थोड़ा समझना चाहिए बोलने के पहले कि भारत में ऐसी दिव्य शक्ति आई जिसने अपने लिए कुछ नहीं संग्रह किया। जब वे शरीर छोड़कर गए तब भी उनके पास केवल एक कमंडल था और उनके हाथ में 9 रुपए उस समय के थे, और जाते समय भी 9 रुपए वो दे गए, वो दान कर गए। तो जिसके पास में कुछ भी नहीं, हम उन पे आरोप लगाएं कि यहाँ पर चढ़ा। और बाबा की एक बात है कि ये जो समाधि मंदिर का निर्माण हुआ, यह तो बाबा के जीवन काल में ही हो गया था जी, और ये उन्होंने बाबा ने ही बनवाया था, क्योंकि वो तो अवतारी हैं, अंतर्यामी है, उनको भविष्य का मालूम था। और बाबा जाने के पूर्व कह गए कि मैं शरीर छोड़कर जब जाऊंगा, उसके बाद इस जगह पर लोग टिड्डियों की भांति लाइन लगाकर आएंगे और यहाँ सोने चांदी जवाहरातों की बरसात होगी। तो बाबा तो साईं बाबा भविष्य की पूरी बखान करके गए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें साईं बाबा ने अपने जीवन में जो है समाज को एक संदेश के तौर पर दी हैं। और कहीं ना कहीं आज भगवान या इंसान, ये सवाल आखिर क्यों खड़ा हुआ है, ये सवाल आखिर खड़ा है शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के एक बयान के बाद। हमारे साथ किशोर दोरकर जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि श्री केंद्रीय साईं सेवा समिति से आते हैं और महासचिव की भूमिका में हैं। किशोर जी, क्या मानते हैं जिस तरह से साईं बाबा के जो मंदिर कहा जाए, जो शिरडी में जो साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है, उसके चढ़ावे पर भी सवाल उठे हैं, और साईं राम इस नाम के साथ, इस शब्द के साथ भी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं शंकराचार्य जी ने। आपका क्या मत है? आदि गुरु शंकराचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। वो जो ये कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने वाला कार्य कर रहे हैं। उस वक्तव्य के बाद में उन्होंने एक चीज़ और कही कि जो साईं बाबा को मानता है वो गंगा जी में स्नान ना करें, हमारे राम जी को ना पूजें। हमारे मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो साईं बाबा को पूछता है वो हिंदू नहीं रहा, एक नया संप्रदाय जो है वो पैदा हो गया, ऐसा उनका मानना है। तो ये तो सर्वथा गलत है। जो साईं बाबा को मानता है वही भक्त जो है राम जी की भी पूजा करता है, गणेश जी को भी बिठाता है, दुर्गा माता की भी पूजा करता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो गंगा स्नान न करे, उसको वहाँ पर कौन रोकेगा। आप इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हुए हैं, कम से कम अपने मुखारविंद से ऐसे शब्द निकाले। आप आदि गुरु हैं, सारा विश्व, सारा जगत और पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। तो इस प्रकार के अनगर्ल प्रलाप करके मुझे तो लगता है कि वो अपनी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। आजकल क्या हो गया है कि धर्मगुरुओं को ये जो नई युवा पीढ़ी है ये साईं बाबा की ओर आकर्षित हुई है। कंप्यूटर का युग है, हमारे जो आदि गुरु वगैरह हैं उनके पास में बहुत कम संख्या में जो है भक्त लोग जाते हैं। अधिकतर साईं भक्त लोग जो हैं आप देखेंगे तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, शिरडी साईं बाबा, ये जो मंदिर जो प्रसिद्ध हैं वहीं पर जाकर दर्शन करते हैं। किस हद तक ठेस पहुंची है इस बयान के बाद, क्या लगता है? इस बयान से इतना क्षोभ है सारे साईं भक्तों के अंदर, इतनी गहरी हमको पीड़ा हुई है जिसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। सत्ता बदलते ही से ही इनका स्वर बदल गया। इतने साल हो गए तब इनके मुख से ये वाणी क्यों नहीं निकली? बड़ा सवाल है, सत्ता बदलते ही सुर आखिर क्यों बदले? बिल्कुल, इतने साल गुजर गए, इनके मुंह से एक शब्द निकला। आज की तारीख में ये इससे क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे आखिर क्या कारण है? हमें तो ये शंका है कि इनके द्वारा भी कोई पीछे से इनको बुलवा रहा है। इतने साल हो गए, अभी तक तो इनके मुंह से ऐसा न निकला, लेकिन अब निकला तो लगता है कि इनके पीछे से कोई और ताकत काम कर रही है। बिल्कुल। पंडित रामचंद्र शर्मा जी, क्या लगता है, आप बड़े ही इस विषय पर काफी सारे विषयों पर आप अपनी जानकार के तौर पर एक पहचान रखते हैं, इस विषय पर क्या लगता है जिस तरह से सवाल उठा है कि सत्ता बदलते ही सुर बदले हैं, क्या कहीं कुछ सियासत की बू आती है? नहीं,
नहीं समझता कि इसमें कोई सियासत की बू है, क्योंकि ईश्वर अनंत है, अखंड है। हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवताओं की चर्चा हुई है। 33 करोड़ देवता, जिस धर्म में 33 करोड़ देवता होते हैं वो निश्चित रूप से सनातन धर्म ही हो सकता है। और बाबा का भी शाश्वत संदेश सनातन धर्म के प्रति ही उनका इशारा था। तो ये धर्म के आचार्यों को आपस में जो है विवाद नहीं बढ़ाते हुए इसको यहीं पे विराम देना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म का। पंडित जी 1-2 मिनट। पंडित जी थोड़ा सा ये बताइए कि क्या शंकराचार्य जी ने अपनी गादी के साथ न्याय किया है? स्वरूपानंद जी ने, शंकराचार्य पदवी होती है, उस पदवी की क्या मर्यादा है या क्या गरिमा है, उसके साथ उन्होंने क्या न्याय किया है? देखिए, किसी भी धर्माचार्य के बारे में कुछ भी अनर्गल प्रलाप करना निश्चित रूप से उसके धर्म के खिलाफ है, चाहे वो शंकराचार्य जी हो या कोई भी आचार्य हो। तो धर्म की मर्यादाओं का सदैव अपने को जो है पालन करना चाहिए, और जो धर्म की मर्यादा का शाश्वत पालन करता है निश्चित रूप से वही व्यक्ति सनातनी हो सकता है। अगर ये बात है तो ये शंकराचार्य जी को, इनका कार्यकाल कितने समय का रहता है और इनको गादी से हटाने का भी कोई प्रोविजन होता हो, कोई तरीका होता होगा? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो निश्चित रूप से शंकराचार्य है, कितने समय के लिए धर्म के आचार्य हैं, और वो जो है जब तक जीवित रहते हैं शंकराचार्य होते हैं जीवित, और जब मर जाते हैं, जब उनका देह छूट जाता है, तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो भी होता है योग्य व्यक्ति, वो उस गादी पर बैठता है। इसकी यहाँ पे चर्चा में जो है करना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये धर्म का मामला है और हमारे धर्म का मामला है। यदि हम इसको यही जो है बैठ कर नहीं निपटाएंगे, यदि सड़कों पे, अपनी बात रखिए, सवाल पूछने का पेशा मेरा है, सवाल पूछने की जिम्मेदारी मुझ तक छोड़िए, आप अपनी बात रखिए। पंडित जी, स्वरूपानंद जी ने ये कहा है कि साईं बाबा को गुरु मत मानिए। अब गुरु की परिभाषा बताइए। मैंने आपसे कहा, गुरु के बारे में मैंने स्पष्ट आपसे कहा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है और साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा होता है वही भगवान होता है, और इस विषय में किसी को भी जो है बहस करने की कोई इजाजत नहीं है। स्वयं जो है भगवान ने, ईश्वर ने कहा है कि वो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का अवतार होता है गुरु। जब गुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अवतार, चाहे वो कोई भी गुरु हो, चाहे वो कोई भी गुरु हो, वो परब्रह्म परमात्मा का अवतार होता है। किंतु धर्म के विषय के अंदर जो है ज्यादा बहस जो है मैं उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये हमारे स्वयं के धर्म का, सनातन धर्म का मामला है। यदि इसके बारे में एक शब्द भी गलत जाता है तो संदेश जो है निश्चित रूप से पूरे विश्व के अंदर गलत संदेश जाएगा, चाहे वो कोई भी आचार्य हो, चाहे वो शंकराचार्य हो या कोई भी बाबा हो। तो इसलिए धर्म के प्रति अति संवेदनशील व्यक्ति को रहना चाहिए, और शब्द जो है, एक गुरु नपे तुले शब्द जो है, एक गुरु को दूसरे गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। किसी को भी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। पंडित जी, एक गुरु को दूसरी, पहली बात तो शंकराचार्य की गादी या गुरु गादी, गुरु गीता में कहा गया है कि गुरु वही बन सकता है जो अहंकार से दूर हो, जो क्रोध से दूर हो, जो निंदा मिथ्याचार इन सब पाखंडों से दूर हो, वो गुरु कहलाने का अधिकारी। आज की स्थिति में स्वरूपानंद जी महान अहंकारी हो गए हैं, महान क्रोधी हो गए हैं, वो किसी को कुछ समझते नहीं है। दूसरा, निंदा शब्द उनकी जुबान पर, एक ऐसे विलक्षण शक्ति के ऊपर उनकी जुबान से निंदा निकली है, तो क्या ये गुरु कहलाने के योग्य है आप गुरु गीता के अनुसार? मेरा एक निवेदन है कि हमें जो है हमारे बाबा की तरफ देखना चाहिए। बाबा ने एक ही शब्द कहा है, श्रद्धा और सबूरी। बिल्कुल श्रद्धा और सबूरी। किशोर जी, आप कुछ नहीं रखेगा जी, वो बाबा का सच्चा भक्त कभी जीवन में नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति सबूरी नहीं रखेगा, सब्र नहीं रखेगा, आप सब्र रखिए। बाबा के प्रति जो चमत्कार पूरे विश्व के अंदर हो रहा है, निश्चित रूप से ये कहीं छलावा हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कोई षड्यंत्र की बू हमें निश्चित रूप से आ रही है। किशोर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सब्र रखना चाहिए, और सब्र रखे हमें हमारे धर्म के शाश्वत संदेश जो है
जो बाबा ने संदेश दिए हैं उनको निरंतर जो है जन जन में, समूह समूह में, टुकड़े टुकड़े में जो है पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आपकी बात सुनते हैं। किशोर दौरकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जी। कहीं कितने ही समय से, महीने 2 महीने से व्हाट्सएप के अंदर या आपके फेसबुक के अंदर इस प्रकार के संदेश चल रहे हैं, भड़काने वाले संदेश, जी। जिसकी कल भी हम जो है इसकी क्राइम रिपोर्ट, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो दर्ज करवाने वाले हैं। और ये मुझे लगता है कि एक समूह ऐसा बन गया है जी। कि जो है साईं बाबा को लेकर के अनर्गल प्रलाप कर रहा है, और उसी समूह ने जो है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के, मेरा ऐसा मानना है कि उनसे संपर्क करके इस बात को उठाया है। मतलब कहीं लगता है कोई षड्यंत्र है, षड्यंत्र बहुत कहीं ना कहीं समाज षड्यंत्र बहुत बड़ा है। साईं बाबा के प्रति जो साईं बाबा श्रद्धा और विश्वास जागृत हुई है, उसको तोड़ने का षड्यंत्र है, प्रयास कर रहे हैं। उसको तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। की गलती नहीं है जी। ये कोई षड्यंत्र है बहुत बड़ा, जो हमें हमारे बाबा से दूर करना चाहता है। आप सहमत हैं? पंडित महेश शर्मा जी, क्या कोई षड्यंत्र है, शंकराचार्य की गलती है? हाँ, ये शंकराचार्य जी की गलती इसलिए मानी जाएगी कि वो बुद्धिजीवी है, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं और बहुत जिम्मेदार पदवी के ऊपर बैठे हुए देश की। और इन शंकराचार्य जी महोदय के कारण क्या ये हमारे देश को दिशा देने वाले ये शंकराचार्य, ये जब कमरे में बंद हो गए तब ये देश दिशाहीन हो गया। अब जब देश दिशाहीन हो गया है तो भी कोई भी ताकत आकर बरगलाने की कोशिश तो करेगी। तो जो जिम्मेदारी हमारे प्रमुख साधु समुदाय की जो जिम्मेदारी है कि समाज को दिशा दे, और वही समुदाय अगर अपने मठों में जाकर कैद हो जाए और भौतिकता की जीवन जिए, और आम जो हिंदुत्व का जो आम वर्ग है जो आस लगा के बैठा है कि जहां से हमको मार्गदर्शन मिलेगा, वहां से जब उनको मार्गदर्शन न मिला तो फिर इनको बरगलाने के लिए जो भी ताकत होगी वो ताकत अपना कार्य तो करेगी। मतलब किशोर दौरकर जी, शंकराचार्य जी की गलती बड़ी है या षड्यंत्र बड़ा है, आपको क्या लगता है? गलती बड़ी है। शंकराचार्य जी जो हैं बहुत हमारे इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनको बोलने के पहले पूर्व, अब देखिए शंकराचार्य जी जब हमें अभी करीब 90 वर्ष की उनकी उम्र है, बाबा ने 15 अक्टूबर मंगलवार 1918 के दिन समाधि ली जी, है ना। अब तो बाबा नहीं है ना, किससे लड़ रहे हो आप? अरे बाबा ने कहा था मेरी हड्डियां बात करेंगी। आज भी हाजी अब्दुल वो कहते हैं कि वहाँ मुसलमान नहीं मानते हैं, तो हम क्यों माने? कहा गया कि मरने के बाद में किसी व्यक्ति की निंदा नहीं, ये धर्म का ये मरने के बाद में किसी व्यक्ति की निंदा नहीं की जा सकती। आज तो बाबा नहीं है, आज तो बाबा नहीं है। बाबा ने कहने को, बाबा ने, पंडित रामचंद्र शर्मा, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, 1 मिनट में अपनी बात कर लेना चाहता हूँ पूरी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा ने तो 15 अक्टूबर के दिन मंगलवार 1918 को समाधि ले ली। आज तो बाबा नहीं है, पर आज जो है बाबा की जो, जिसको हम कहते हैं कि वो समाधि जो है वो चमत्कार कर रही है। और उसके बाद में बाबा का कहना है कि यदि आप मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओगे तो मैं आपकी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। जो भक्त बाबा की ओर प्रेम से देख लेता है, श्रद्धा से देख लेता है, भक्ति से देख लेता है, उसके सारे काम बन जाते हैं। आज यदि हमको आदि गुरु शंकराचार्य को इंदौर में बुलाना है तो उनका एक पैकेज होता है, उनका एक पैकेज होता है, उनका चांदी का सिंहासन होता है जिसके ऊपर वो बैठते हैं, उनकी सारी व्यवस्था है। पंडित जी, पैकेज प्रथा पंडित में कहां से आ गई शंकराचार्य? पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी से 1 मिनट, उनका जो पैकेज है 60 लाख रुपए का पैकेज है। बहुत बड़ा सवाल है। हम लोगों के लोग गए थे उनको आमंत्रित करने के लिए, उन्होंने सीधा एक ही उत्तर दिया कि आपके पास 60 लाख रुपए की व्यवस्था है तो मैं आऊंगा आपके यहाँ पर। पैकेज प्रथा है पंडित जी, पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, क्या लगता है कि ऐसी प्रथा है? मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा। आज भी जब हमारे आदि गुरु आते हैं तो उनके साथ में उनका चांदी का सिंहासन आता है। मेरा बाबा तो पत्थर के ऊपर जाकर बैठा है। चलिए बिल्कुल इस बात पर और बात करते हैं, जरा सी टिप्पणी ले लेते हैं पंडित रामचंद्र। देखिए जी, बाबा का दूसरा एक महत्वपूर्ण संदेश है, सबका मालिक एक। जी, जब सबका मालिक एक होता है तो आपस में विवाद की स्थिति कहीं निर्मित ही नहीं होती है। जब मालिक एक है तो निश्चित रूप से हमें आपस में संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कुछ भी बोला हो, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो,
अपने को अपने काम करने की आवश्यकता है। ये पैकेज प्रथा का सवाल खड़ा किया। देखिए, पैकेज प्रथा के बारे में मुझे इतनी कोई जानकारी नहीं है जी। शर्मा जी ने इनको आमंत्रित किया था, शंकराचार्य जी को इन्हीं ने बुलाने का प्रयास किया था, तो इनको ज्यादा मालूम होगा कि इनने जो है इनने बुलाया था शंकराचार्य जी को। अब इनसे पूछो कि कहाँ कौन सा पैकेज लिया उन्होंने, क्या जानकारी है आपको? हमारे कुछ मित्र लोग गए थे कि इंदौर में उनको आमंत्रित करना है किसी समारोह में, किसी आध्यात्मिक समारोह में उनको आमंत्रित करने के लिए जब उनके पास गए तब उनका एक ही उत्तर था कि आपके पास 50 से 60 लाख रुपए तक की व्यवस्था हो आयोजन में, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा जो है साधन आता है और इतना खर्चा आएगा, तो अब उसमें जो भी साधन आएगा या उनका जो भी दक्षिणा होगी वो एक अलग बात है, पर इतना उनको बताया गया था कि आपके पास अगर इतना हो तो इंदौर आने के लिए तैयार। ये देखिए जी पंडित जी, मैं न तो स्वरूपानंद जी से जुड़ा हुआ हूँ, न स्वरूपानंद जी से मेरी कोई मुलाकात है। हाँ, मैं बाबा के स्थान पर अवश्य गया हूँ और वहाँ मैंने जो बाबा का चमत्कार देखा जी, मेरे साथ ये महेश शर्मा भी थे, बाबा का मैंने जो चमत्कार देखा उसके बाद से निश्चित रूप से मेरे मन के अंदर जो है बाबा के प्रति एक असीम श्रद्धा और आस्था जागृत हुई। जी। और वही श्रद्धा और आस्था जो है आज भी है और सदैव जीवन पर्यंत जो है बिल्कुल। बाबा के प्रति आस्था रहेगी। जी, चलिए बाबा के और चमत्कारों की बात करेंगे और इस मसले पर बातचीत करेंगे। एक सवाल खड़ा किया है यहाँ पर साईं भक्तों ने कि पैकेज प्रथा भी कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी के बीच हावी हो चली है, इस पर भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि साईं राम, ये दो शब्दों के मेल में आखिर क्यों संधि विच्छेद कर दिया गया और क्यों श्रद्धा और सबूरी को पीछे छोड़ करके बयानबाजी की कहीं ना कहीं सियासत भड़का दी गई। साईं भक्तों में देश भर में विरोध की लहर है इन दिनों और साईं को लेकर उनकी जो आस्था, उनका जो श्रद्धा, उनका जो विश्वास है उसको जरूर इस बयान से ठेस पहुंची है। और क्या कुछ कहना है साईं भक्तों का और किस तरह से धर्माचार्य अपनी राय रखते हैं, इस मसले पर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर बारी है एक छोटे से अंतराल की, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा सिटी न्यूज पर। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है वो? हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और षड्यंत्र है। बाद एक बार फिर न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर हम लौटे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि साईं राम, इन दो शब्दों के मेल में आखिर क्यों धर्म और संत समाज ने ही संधि विच्छेद कर दिया और वो साईं राम, वो साईं बाबा जो सबका मालिक एक, ये संदेश अपने जीवन के जरिए उनके तमाम लाखों लाख भक्तों को देते हैं, सबका मालिक एक। लेकिन आज विडंबना है कि सुर अनेक। आगे बढ़ते हैं और इस खास मुद्दे पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा कि जो साईं बाबा ट्रस्ट में चढ़ावा आता है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उनकी बातों ने लगा दिया। इसके साथ साथ साईं नाम के दुरुपयोग को लेकर के भी तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे, एक विरोध की बयार यहाँ पर बहने की कोशिश की गई। क्या लगता है पंडित महेश शर्मा जी? वहाँ जो चढ़ावा आता है, देखिए
शिरडी साईं मंदिर संस्थान इस समय गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है जी जी उसका ट्रस्ट बना हुआ है और वो सरकार के अधीन है। वहाँ जितना भी चढ़ावा आता है जी वो एक तो इतना बड़ा स्टाफ है, वहाँ की व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत बड़ा स्टाफ है वहाँ पर। उनकी मूर्ति होती है जी पब्लिक जितनी दर्शन करने आती है उनकी सुविधाओं के लिए वहाँ पर बहुत सारे इंतजाम किए गए जी हैं, जी उनमें भी खर्चा होता है तो खर्चा बहुत बड़ा है। इसके अलावा वहाँ पर जो जरूरत से ज्यादा अगर धनराशि आई भी होगी तो सरकारी खजाने में जमा होगी, किसी की जेब में या किसी ट्रस्टी की जेब में नहीं जाएगी। वो पैसा कई कल्याणकारी योजनाओं में सरकार के द्वारा लगाया गया है। वहाँ का शिरडी का जो मास्टर प्लान बना है जी, वो मास्टर प्लान बहुत विशाल मास्टर प्लान है और लगभग उसमें 80% खर्चा जो है वो शिरडी संस्थान वहन करेगा, बाकी महाराष्ट्र सरकार वहाँ पर उसको वहन करेगी। तो ये जो दिखता जरूर है कि ये चढ़ावा इतना आ रहा, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा ये है कि इतनी सारी व्यवस्था भी तो संस्थान को करना पड़ रही है, वो आखिर कौन देगा। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, कहीं आप इस बात से सहमत हैं कि साईं के नाम का दुरुपयोग भी हो रहा है, कुछ हद तक व्यवसायीकरण भी हो रहा है? देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। तो कहीं न कहीं इसमें कुछ जो है शंका कुशंकाएं तो अपने स्थान पे निर्धारित है। जहां तक व्यवस्था और अव्यवस्था का सवाल है, जहां व्यवस्था होती है वहीं अव्यवस्था होती है जी, और जहां अव्यवस्था होती है वहीं पे व्यवस्था भी होती है। जी जी वहां पे जो है, जहां तक शिरडी साईं संस्थान का सवाल है, आदमी का माथा देख के तिलक लगाया जाता है। वहां पे मैंने देखा है, स्वयं ने अनुभव किया है जी जी कि वहां पे जो है केवल वीआईपी लोगों को ही विशेष सुविधाएं जो है दी जाती है, सामान्य लोगों के लिए सुविधाएं वहां पे जो है कम है। ये निश्चित रूप से वहाँ पे भोजन की अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे धर्मशाला की भी व्यवस्था है, किंतु वो धर्मशाला इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती है। इंदौर की भी धर्मशाला है, इंदौर के लोग वहाँ जाके निवास करते हैं। इंदौर वासियों ने भी बहुत सारी, हमारे पाठक साहब जो थे उन्होंने भी कई सुविधाएं वहाँ पे मुहैया कराने का प्रयास किया। हमारे जो और भी साईं भक्त हैं उन्होंने भी इस मामले में कई जो है प्रयास किए, किंतु और प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि साईं बाबा के प्रति आज पूरे विश्व के अंदर जो अलग जगह है उसको देखते हुए सुविधाओं की कमी जो है हमें नजर आती है। पंडित जी एक मिनट जी, किशोर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा निवेदन यह है, जैसा अभी गुरुजी ने कहा कि वहाँ पर चेहरा देखकर तिलक लगाया जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, जिसका मैं विरोध करता हूँ। आप यदि सोमवार से लेकर के शनिवार तक शिरडी जाएंगे तो जितने भी वृद्धजन हैं, विकलांग हैं, उनको अलग से ही छोड़ा जाता है। आम दिनों में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कोई वहाँ पर पास वगैरह नहीं रहता है, कोई व्यवस्था नहीं रहती है पास की, क्योंकि शनिवार और रविवार के दिन भीड़ अधिक होती है। शनिवार छुट्टी होती है कुछ लोगों की, शनिवार रविवार, इसलिए मात्र 100 रुपए का टिकट वहाँ पर जो है दर्शन के लिए रखा गया है। ये और मैं जिसमें बताऊं आपको कि वो भी कुछ समय है उसका। पंडित जी क्या लगता है कि आप 4 या 5 बजे तक के समय में जाएंगे, बड़े धर्म स्थल है, एक मात्र 100 रुपए का, यदि 100 रुपए के टिकट में, यदि मात्र 100 रुपए के सम्मानित करने की व्यवस्था मैंने देखी गई है। कई धर्माचार्य वहाँ पे जाते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं होता है। कोई छोटा सा राजनीतिक नेता भी जाएगा तो उसको साल और श्रीफल वहाँ जो है भेंट की जाती है, जबकि हमारे धर्माचार्यों का, हमारे संतों का, विद्वानों का वहाँ सम्मान होना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पर मैंने जो है नहीं देखी। जो ट्रस्टी लोग जो हैं वहाँ के बड़े बड़े, वो बड़े बड़े उद्योगपति जो आते हैं, बड़े बड़े जो लोग राजनेता आते हैं, उनका सम्मान करेंगे, उनको फूल माला पहनाएंगे, बाबा के पास ले जाके वहाँ दर्शन कराएंगे। तो कई व्यवस्था है तो अव्यवस्था भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, आडंबर भी है साथ में। सब जगह है, उसको तो ये सब जगह है, स्वीकार करते हैं। तो वहाँ पे जो है आदमी का माथा देख के तिलक लगाया जाता है। किशोर जी आप स्वीकार करते हैं? जी नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ। मैं शिरडी में महीने 2 महीने में मेरा एक 15 या कहिए 15 दिन में मेरा चक्कर लगते रहता है। जो गुरुजी ने कहा है कि वहाँ पर विशेष रूप से तिलक लगाया जाता है, बिल्कुल नहीं। यदि एक छोटा सा भक्त भी यदि वहाँ पर गया है और वो
वो सम्मान के लायक है तो उसको बराबर सम्मान दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, धक्का मारते हैं पीछे से, धक्का मारने का एक कारण है, धक्का मारने का एक कारण है कि हजारों भक्त जो हैं बाबा के पीछे खड़े हुए हैं। यदि हर आदमी की इच्छा होती है बाबा जी मेरा एक निवेदन, निश्चित रूप से उसका हम लोग जो है विरोध करते हैं, किंतु जो साईं भक्तों के अंदर आज जो है आक्रोश है, जी निश्चित रूप से वो आक्रोश जो है अपने स्थान पर है। बाबा के लिए कोई यदि एक भी शब्द कहेगा, देखिए बाबा के सवाल बाबा का नहीं है, बाबा के प्रति यदि कोई एक भी शब्द कहेगा तो हम उसे सहन बाबा ने जीवन। चलिए विषय पर ही ले आता हूँ पंडित महेश शर्मा जी, आपको विषय पर ही ले आता हूँ। जिस तरह से आडंबर की बात उठी है, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने भी कहा था अपने बयान में कि साईं की पूजा क्यों करें। वो साईं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी एकता का भी कहीं ना कहीं संदेश दिया है, समाज को बांटने की बजाय एकजुट करने की तरफ भी झुकाव दिया है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से चढ़ावे पर सवाल उठे हैं, आडंबर पर सवाल उठे हैं, साईं भक्तों में भी विच्छेद हुआ है, वीआईपी भक्तों को अलग ट्रीटमेंट मिलता है, सफाई आपकी चाहिए। ये अपन लोग इस तरफ न जाए, हम लोगों का मुख्य हम फिर विषय से भटक रहे हैं। हम नहीं भटक रहे हैं, ये तो शंकराचार्य जी ने कहा है, उस पर बात कर रहे हैं। तो ये वीआईपी और ये साधारण भक्त, वहाँ पर इस समय जो व्यवस्था है, वहाँ पर जो 3 लाख व्यक्ति, 20 लाख व्यक्ति समय के ऊपर जो है भारी मात्रा में आते हैं और उन सबको दर्शन की चाह है। अब सबको दर्शन ऐसा तो ही नहीं कि वहाँ पर उनको 5 मिनट में समय दिया जा सकता। वहाँ की जो व्यवस्था है कि आप जैसे ही मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं वहीं से बाबा के दर्शन होते हैं। आपको जो अपने मन की भावना व्यक्त करना है बाबा के सामने दूर से कर दीजिए, वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट। आप तो उनको प्रेम से जब बोलेंगे तो सब जगह प्रकट है वो। तो जब बाबा जब सब दूर है तो लोग वहाँ दर्शन करने क्यों जाते हैं? अपने घर में क्यों नहीं बाबा के दर्शन कर लेते हैं? बाबा के दर्शन इसलिए करने जाते हैं कि बाबा ने जो चीजें श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक, ये जो 3 महत्वपूर्ण सूत्र हमारे जीवन में दिए हैं, उनको आचरित करने के लिए जो है जाते हैं। और परंतु वहाँ के जो ट्रस्ट वालों ने जो अवस्थाएं फैला रखी है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। एक बार नहीं 2 बार है आवश्यकता। ये सुधार की आवश्यकता इसलिए है कि बाबा के प्रति लोगों का आकर्षण पूरे विश्व के अंदर आज बढ़ा है। जब किसी भगवान के प्रति, किसी ईश्वर के प्रति आकर्षण बढ़ता है तो वह व्यवस्थाओं को भी बढ़ाना पड़ती है। व्यवस्थाएं आप जो है वहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे तो लोगों के साथ क्या होगा? मेरा एक छोटा सा मेरा एक निवेदन है कि संस्थान के द्वारा जो है, वो जो बाहर जो होते हैं वहाँ कितनी लूटपाट, आप क्यों जाते हैं वहाँ? हम क्यों जाए वहाँ? जनता हम क्यों जाए वहाँ? जब मेरा पंडित जी मेरा एक निवेदन है जी, बहुत संक्षिप्त में मेरा निवेदन है कि यदि 10 रुपए का मात्र भोजन है, यदि आप वो 10 रुपए का भोजन भी यदि लाइन लगाकर नहीं कर सकते तो मात्र 50 रुपए दीजिए। देखिए उसमें भी वीआईपी हो गया। 10 रुपए में यदि आप भोजन करके लाइन लगाकर नहीं जा सकते हैं तो 50 रुपए दे करके आप ऊपर भोजन कर सकते हैं। पहले 500 रूम थे, अब 1000 रूम और बना दिए हैं संस्थान ने, 200 रूम अलग है। इसके पूर्व जो हमारा संस्थान का जो भोजनालय चलता था वो जो हाल खाली हो गया है, वहाँ पर नीचे गादियां बिछा करके साईं भक्तों को मात्र 10 रुपए में सोने की जगह दी जाती है, मात्र 10 रुपए में। और एक बात और है कि जो भक्त वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाता है उसको 2 लड्डू प्रसाद, 1 लड्डू का प्रसाद उसको जो है अलग से मुफ्त में दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं साईं के नाम पर अव्यवस्था का सवाल खड़ा हुआ है। जी संदेश था श्रद्धा और सबूरी। बिल्कुल। चलिए इसी श्रद्धा और सबूरी के मार्ग पर बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बहस है ये एक अंतहीन बहस है और शंकराचार्य जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कौन सा बयान दिया, इसको लेकर के भी सस्पेंस बरकरार है। साईं भक्तों की नाराजगी अपनी जगह जायज है, वहीं संत साधु समाज का भी जो उनकी सफाई है वो अपनी जगह जायज है। जी, इस देश की धर्म संसद को बहुत संक्षेप में जी बिल्कुल, हमारे देश की जो धर्म संसद है, क्योंकि ये धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। बिल्कुल 2-4-5 हजार और आज साईं बाबा आस्था और विश्वास है। ये तमाम
साईं के प्रति केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में विश्वास जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हूँ पूरे विश्व में जो अब साईं के अनुयायी और जो श्रद्धा साईं साईं बाबा भक्त के हैं वो तय करें कि आखिर सही दिशा कौन सी है। जी 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 इसीलिए हमारे देश की जो धर्म संसद है, जो साधु महात्माओं का जो इनका धर्म संसद है, उनको इसके बारे में प्रतिक्रिया देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके प्रमुख ने ऐसा क्यों बोला? चलिए क्रिया पर प्रतिक्रिया का दौर लगता है हिंदुस्तान देश में इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश वही देश है जहां पर हर बात पर बहस हो सकती है और बात चाहे छोटी सी हो उसका बतंगड़ बनना भी आसान है। बहरहाल अब देखना होगा कि श्रद्धालु क्या अपना फैसला सुनाते हैं और वो साईं जिनके नाम पर श्रद्धा और सबूरी ये दो खास संदेश हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं वो किस तरह से अपनी श्रद्धा और सबूरी दिखाते हैं। देखना होगा कि धर्म संसद क्या मायने लेती है शंकराचार्य जी के इस बयान पर। लेकिन इतना जरूर है कि सबका मालिक एक, लेकिन सुर कभी ना हो अनेक, और सबको सद्बुद्धि दे भगवान। जाते जाते आप तीनों ही खास मेहमानों से आपका शुक्रिया अदा करें, आपका धन्यवाद दें। साईं के नाम पर क्या कुछ आप खास संदेश जाते जाते दर्शकों को देना चाहेंगे? साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। चलिए इसी खास संदेश के साथ न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि तमाम साईं भक्त और धर्म के प्रति आस्था रखने वाले तमाम श्रद्धालु अब सही फैसला लेंगे। बहरहाल लेकिन इतना जरूर जनता के पक्ष में है कि ईश्वर चाहे कोई भी किसी भी रूप में क्यों ना हो, साईं तेरे कितने नाम, आप किसी भी ईश्वर की पूजा करें और उससे अगर किसी को ऐतराज हो तो ये सवाल कहीं भी किसी भी रूप में लाजमी नहीं लगता। बहरहाल अब श्रद्धालुओं को तय करना होगा और साईं भक्तों की नाराजगी का क्या आलम हमारे हिंदुस्तान देश में बना रहता है ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर इतना ही। हम तीनों ही खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे इंदौर शहर साईं भक्त सेवा समिति के मार्गदर्शक पंडित महेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर जुड़े थे श्री किशोर दोरकर जी जो कि महासचिव श्री केंद्रीय साईं सेवा समिति के, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज ऑफ द डे के फोरम पर फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और गर्मा गर्म मुद्दे के साथ। फिलहाल खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा सिटी न्यूज पर। धन्यवाद, नमस्कार। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हमें क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और षड्यंत्र है।